तो आप सब कैसे हो। आज क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का बच्चों चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, इसके पार्ट नंबर 2 है बच्चों। पार्ट नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक डिस्कस कर रखे हैं। जो भी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक नहीं देखे पहले उसे देखे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों पार्ट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 10 से। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों पेपर के पॉइंट में से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को क्या करना आपको बारीकी से समझना। क्वेश्चन 10 में लिखा हुआ एजेंडा 21 क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। एजेंडा 21 ध्यान से समझना है। रियो सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन को बोलते हैं बच्चों क्लाइमेट चेंज, जैव विविधता तथा वानिकी के संबंध में कुछ नियम को क्या किए, निर्धारित किए हैं। ध्यान से समझना है। रियो जो सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों क्लाइमेट चेंज, जैव विविधता तथा वानिकी के संबंध में कुछ नियम को क्या किए, निर्धारित किए हैं। इसमें एजेंडा 21 के रूप में विकास के कुछ तौर तरीकों को क्या किए वजह सुझाए गए हैं तथा सम्मेलन में इस बात पे सहमति बनी, जो बच्चों एजेंडा 21 में जो इस बात पे क्या हुई थी, सहमति बनी कि आर्थिक विकास का एक ऐसा तरीका होना चाहिए जिसमें पर्यावरण को क्षति न पहुंचे। बोलना चाह रहा बच्चों इस बात पे सबकी सहमति बनी कि आर्थिक विकास का एक ऐसा तरीका होना चाहिए जिसमें पर्यावरण को क्षति न पहुंचे। बोलना चाह रहा बच्चों कि आप क्या करें, विकास तो करें लेकिन विकास आपको इस तरीके से करना ताकि पर्यावरण को किसी भी प्रकार का नुकसान न पहुंचे। तो एजेंडा 21 में मुख्य बातें क्या आपको ध्यान रखना बच्चों। रियो सम्मेलन में क्या क्या बातें पे, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, वानिकी के संबंध में कुछ क्या किए नियम को निर्धारित किए गए। इसमें एजेंडा 21 के रूप में विकास के कुछ क्या के तौर तरीकों को सुझाए गए तथा इस सम्मेलन में सभी की सहमति बनी कि आर्थिक विकास का एक ऐसा तरीका होना चाहिए जिसमें पर्यावरण को किसी भी प्रकार का नुकसान न पहुँचे। आगे लिखा बच्चों एजेंडा 21 की मुख्य बातें कौन कौन सी, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों। एजेंडा 21 में कौन कौन सी बातें पे जोर दिया गया, मुख्य बिंदु क्या है, इसके बारे में क्या करना है इस क्वेश्चन में बताना। पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है। एजेंडा 21 के मुख्य बातें में पर्यावरण और विकास के बीच संबंध के मुद्दों को क्या किया जाए, समझा जाए। पर्यावरण और विकास के बीच में किस तरह का रिलेशन है, उस रिलेशन को क्या किया जाए, जो मुद्दा है बच्चों उसको क्या करना चाहिए, पहले समझना चाहिए। किसके बारे में बच्चों, पर्यावरण और विकास के बीच जो भी रिलेशन है, जो भी मुद्दा है, उस मुद्दे को क्या करना चाहिए, पहले समझना चाहिए। सेकेंड पॉइंट आपको ध्यान रखना, ऊर्जा का सही तरीके से क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। ऊर्जा का मतलब यहाँ पे संसाधन है, संसाधन का जो इस्तेमाल होना चाहिए बच्चों सही तरीके से होना चाहिए। ऊर्जा का मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है संसाधन का क्या करना चाहिए बच्चों, सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि प्राकृतिक जो संसाधन क्या बच्चों लिमिटेड है, इसीलिए इसका जो सही तरीके से क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। किसानों को पर्यावरण से संबंधित सभी जानकारी को दिए जाना चाहिए। किसानों को बच्चों जो पर्यावरण से जो रिलेटेड जो संबंधी जो बातें हैं उस बातों को क्या करना चाहिए, जागरूक करना चाहिए। किसको बच्चों, किसानों को। इसीलिए लिखना चाह रहा है किसानों को पर्यावरण से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी दी जानी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, प्रदूषण फैलाने वाले पे भारी जुर्माना लगाया जाए। जो भी बच्चों प्रदूषण अगर फैलाता है, प्रदूषण फैलाने वाले पे बहुत ज़्यादा क्या लगाना चाहिए बच्चों, भारी जुर्माना लगाना चाहिए। वहीं पर फैलाने वाले पे भारी जुर्माना लगाया जाए, क्योंकि प्रदूषण से बच्चों सारी दुनिया को क्या करना है, प्रदूषण से बच्चों सारे दुनिया को नुकसान है। जो भी बच्चों प्रदूषण अगर फैला रहा है उस पर क्या होना चाहिए, भारी जुर्माना लगाना चाहिए। इससे संबंधित राष्ट्रीय योजनाएं बनाए जाए ताकि इसको क्या किया जाए, लागू जाए। इससे संबंधित जो भी बच्चों राष्ट्रीय जो योजना है, जो प्लानिंग है, इसको क्या करना चाहिए, बनाना चाहिए, साथ साथ क्या करना चाहिए, तो लागू करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा बच्चों एजेंडा 21 की आलोचना। आलोचना का मतलब होता है बच्चों बुराई। कुछ आलोचक का कहना है कि एजेंडा 21 का जो झुकाव है पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित करने के बजाय आर्थिक वृद्धि की ओर होना चाहिए। कुछ जो आलोचक है बच्चों ये बोलते हैं एजेंडा 21 का जो सुझाव देते हैं कि पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित करने के बजाय पर्यावरण को सुरक्षित ना करे और आर्थिक विकास अपना क्या करे। बहुत ऐसे जो लोग हैं बच्चों, जो आलोचक है, जो एजेंडा 21 में आलोचना जो करते हुए क्या बोलते हैं कि एजेंडा 21 का जो झुकाव है बच्चों पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित करने के बजाय क्या होना चाहिए, आर्थिक वृद्धि होना चाहिए। ये कौन बोलते हैं बच्चों, जो भी एजेंडा 21 को आलोचना करते हैं वे लोग बोलते हैं कि क्या करें, पर्यावरण को संरक्षण ना करें, आप क्या करें, आर्थिक विकास पे ध्यान दें।
नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें लिखा हुआ विश्व पर्यावरण प्रदूषण होने के कारण। विश्व में बच्चों जो पर्यावरण जो प्रदूषण हो रहा है उसके मुख्य कारण क्या क्या है। पहला है बच्चों अंधाधुंध जंगलों की कटाई हो रहा है, जिसके कारण से बच्चों पर्यावरण में क्या हो रहा है, प्रदूषण ज़्यादा फैल रहा है। आपको ध्यान रखना है, यहाँ लिखा हुआ विश्व पर्यावरण प्रदूषण होने के कारण। विश्व बच्चों जो पर्यावरण प्रदूषण होने का कारण है, तो बारी बारी से सभी कारण को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। पहला कारण बच्चों अंधाधुंध जंगलों की क्या हो रही है, कटाई हो रही है। और दूसरा पॉइंट आप ध्यान समझे, दूसरा जो पॉइंट है जनसंख्या में लगातार क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। जनसंख्या में बच्चों लगातार क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, जिसके कारण से क्या हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। आगे लिखा पर्यावरण के प्रति जागरूकता की कमी। पर्यावरण के प्रति बहुत ऐसे जो लोग हैं बच्चों जागरूक नहीं है, जिसके कारण से क्या हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषित हो रही है। संसाधनों का अत्यधिक दोहन। दोहन का मतलब होता है मिस यूज। जो संसाधन है बच्चों, जो नेचुरल जो रिसोर्सेज है, जैसे पानी का ही एग्जांपल आप ले सकते हैं। पानी का क्या होता है, मिस यूज होता है। जहाँ पे बच्चों 2 बाल्टी खर्च कर होना चाहिए, वहाँ पे लोग क्या करते हैं, 4 बाल्टी खर्च करते हैं, जो कि क्या करते हैं बच्चों, जो रिसोर्सेज उस रिसोर्सेज क्या करते हैं, मिस यूज करते हैं। इसीलिए लिखना चाह रहा संसाधनों का क्या करते हैं, अत्यधिक दोहन। दोहन का मतलब होता है बच्चों मिस यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों औद्योगिकरण का तेजी से फैलाव हो रहा है। जो इंडस्ट्री है बच्चों, इंडस्ट्री का तेजी से फैलाव हो रहा है, जिसके कारण से बच्चों इंडस्ट्री का जो धुआं निकलता उस धुएं के कारण भी क्या होता है, इन्वायरमेंट प्रदूषित होता है। नेक्स्ट पॉइंट है परिवहन के अत्यधिक साधन। परिवहन का बच्चों अत्यधिक ज़्यादा यूज करते हैं, उसके धुएं से भी क्या करते हैं, पर्यावरण प्रदूषित होते हैं। तो आपको ध्यान रखना औद्योगिकरण के तेजी फैलाव से भी होता है, परिवहन का अत्यधिक साधन की वजह से होता है। कि परिवहन जब चलता है, गाड़ी घोड़े चलते हैं, तो बच्चों जो उससे धुआं निकलता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पर्यावरण प्रदूषित होता है। और ग्लोबल वार्मिंग, उसी की वजह से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है, जिसके कारण से इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होते चला जा रहा है। तो इन सभी कारणों के कारण से बच्चों, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है, बहुत ऐसे जो ग्रीन हाउस गैस क्या होते हैं, रिलीज होते हैं, जिसके कारण से इन्वायरमेंट क्या होता है, तेज़ी से गर्म होता है, टेम्परेचर का होता है बहुत ज़्यादा हाई होते चला जा रहा है। इतने सारे कारण हैं, जिसके कारण से बच्चों विश्व में क्या होता है, पर्यावरण प्रदूषित होते जा रहा है। नंबर 13 में लिखा बच्चों पर्यावरण के संरक्षण के उपाय। पर्यावरण का जो संरक्षण बच्चों किस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, उपाय कर सकते हैं। तो बारी बारी से सभी उपाय को क्या कर सकते हैं, पढ़ेंगे। बारी बारी से सभी क्या करेंगे, उपाय को बच्चों हम लोग पढ़ेंगे। पहला उपाय है जनसंख्या नियंत्रण बना रखें। जनसंख्या को क्या करें बच्चों, कंट्रोल करें। पहला पर्यावरण को संरक्षण किस तरीके से कर सकते हैं कि जो जनसंख्या इतनी तेजी से जो बढ़ रहा है उसको क्या करें बच्चों, कंट्रोल करें, नियंत्रण करें। दूसरा आपको पॉइंट ध्यान रखना, प्राकृतिक संसाधन को संतुलित प्रयोग करें। जितना यूज होना चाहिए बच्चों उतना ही यूज करें, एक्स्ट्रा यूज ना करें, मतलब मिस यूज ना करें। जो भी बच्चों आपके पास प्राकृतिक जो संसाधन है उस संसाधन का संतुलित प्रयोग करें। जितना आपको यूज है बच्चों उतना ही करें, मिस यूज किसी भी प्राकृतिक संसाधन को आप ना करें। किसी भी बच्चों जो प्राकृतिक संसाधन है उस संसाधन का आप मिस यूज ना करें, जिसके वजह से आप क्या कर सकते हैं बच्चों, पर्यावरण को संरक्षण रख सकते हैं। तीसरा पॉइंट है बच्चों जन जागरूकता कार्यक्रम, अर्थात नागरिकों या आम जनता को वायु प्रदूषण के कुप्रभाव का ज्ञान कराना चाहिए कि इसके वजह से कितना बच्चों नुकसान होगा, उसको क्या करना चाहिए, आपको लोगों को जागरूक करना चाहिए। वहीं बोलना चाह रहा है जन जागरूकता कार्यक्रम को शुरुआत करना चाहिए, जिसके कारण से नागरिक या आम जनता को वायु प्रदूषण के कुप्रभाव को पता होना चाहिए कि इसके वजह से क्या नुकसान होगा, सभी नागरिकों को पता होना चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए बच्चों, जन जागरूक कार्यक्रम को शुरुआत करना चाहिए। उससे क्या होगा बच्चों, उससे होगा जो नागरिक है, आम जनता को वायु प्रदूषण का जो इफेक्ट है उस इफेक्ट को बताना पड़ेगा कि इसके वजह से कितना ज़्यादा नुकसान होगा। वह कैसे पता चलेगा बच्चों, जन जागरूक जो कार्यक्रम के वजह से ही क्या हो सकता है, पता चल सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, जिसके अंतर्गत औद्योगिकरण का विकास इस प्रकार से हो जिससे पर्यावरण पे किसी भी प्रकार का बुरा प्रभाव न पड़े। बोलना चाह रहे बच्चों अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के वजह से ही क्या कर सकते हैं, जो औद्योगिकरण का जो विकास आप इस प्रकार करें जिसके वजह से पर्यावरण पे किसी भी प्रकार का बुरा प्रभाव न पड़े। बोलना चाह रहे इंडस्ट्री में बच्चों आप क्या करें, किसी भी चीज़ का यूज करें, लेकिन इस तरीके से आपको यूज करना है ताकि पर्यावरण को बिना नुकसान पहुँचे आप क्या कर सकते हैं, आप आर्थिक विकास को कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों कारखानों के चिमनियों में फिल्टरों का क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। कारखाने से जो बच्चों जो धुआं निकलता है या चिमनी से जो धुआं निकलता है उसके लिए क्या करना चाहिए, आपको फिल्टर का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों घर के जो खाली जो ज़मीन है या बालकनी है या छत पे आपको क्या लगाना चाहिए, पौधे को लगाना चाहिए। बोलना चाह रहा बच्चों घर का जो खाली स्थान है या बालकनी है या छत पे आपको क्या लगाना चाहिए, पौधे को लगाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों गोबर खाद या जैविक खाद का क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। गोबर खाद या जैविक खाद का ही क्या करना चाहिए बच्चों, उपयोग करना चाहिए। आगे लिखा हुआ आस पास
जाने के लिए बाइक के बजाय आपको साइकिल या पैदल जाना चाहिए। बोलना चाह रहा है बच्चों आसपास अगर जाना है, पास के जगहों पे आपको जाना है, या तो पैदल चले जाए या तो क्या करें साइकिल से जाए। तो वही बोलना चाह रहा है आस पास जाने के लिए बाइक के बजाय, बाइक से ना जाए उसके जगह पे साइकिल या पैदल चले जाए। इतने सारे कारणों के वजह से क्या कर सकते हो बच्चों, इतने सारे कारण हैं जिसके वजह से आप क्या कर सकते हो, पर्यावरण को संरक्षण प्रदान कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 जो पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को क्या करें इंपॉर्टेंट मार्क करें। क्वेश्चन है पर्यावरण को लेकर जो विकसित जो देश है जैसे कि अमेरिका है, जापान है, उनका क्या राय है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, पर्यावरण को लेकर जो विकसित जो देश है उनका क्या राय है। तो ध्यान से समझना, विकसित देश जैसे अमेरिका हो गए, जापान का कहना है कि पर्यावरण को संरक्षण में हर देशों की जो जिम्मेदारी हो बराबर होनी चाहिए। कि बोलना चाह रहा है विकसित जो देश है जैसे कि बच्चों अमेरिका हो गया, जापान हो गया, का कहना है कि पर्यावरण को अगर संरक्षण प्रदान करना है तो हर देश का जो जिम्मेदारी है बच्चों बराबर होनी चाहिए। जबकि पर्यावरण को प्रदूषित करने में इन्हीं देशों का योगदान ज़्यादा है। जो विकसित देश है बच्चों, विकसित देश क्या किए, पर्यावरण को दूषित करने में इन्हीं देशों का ज़्यादा योगदान है। कैसे बच्चों, जो विकसित देश है, विकसित देशों के पास क्या ज़्यादा इंडस्ट्री है, उसके पास क्या है गाड़ी है, घोड़े, क्योंकि पैसे इनके पास ज़्यादा है तो क्या करते हैं एसी को लगवाते हैं, इंडस्ट्री खोलते हैं, जिसके कारण से क्या होते हैं बच्चों ज़्यादा धुएं निकलते हैं और क्या करते हैं इन्वायरमेंट दूषित होता है। क्योंकि जिनके पास पैसे रहेंगे उनके पास क्या करेंगे रिसोर्सेज को यूज करेंगे, जिसके कारण से क्या होते हैं बच्चों पर्यावरण को दूषित हो जाएगा। बच्चों आपको डाउट हो सकता है कि जो प्रदूषित करने वाले इन्हीं देशों का योगदान कैसे है। तो ध्यान से समझना है, जो देश बच्चों जो धनी है वह क्या करेंगे एसी का यूज करेंगे, कूलर का यूज करेंगे, गाड़ी का यूज करेंगे, जिसके कारण से क्या होगा पर्यावरण क्या होगा दूषित होगा। जैसे बहुत सारे उनके पास गाड़ी होंगे तो गाड़ी से क्या करेंगे, जब गाड़ी चलाएंगे तो गाड़ी से क्या होगा धुएं निकलेंगे, धुएं के कारण से क्या होगा जो वायुमंडल है क्या होगा बच्चों, जो इन्वायरमेंट है क्या होगा प्रदूषित होगा। क्योंकि विकसित देश ही क्या कर सकते हैं गाड़ी का इस्तेमाल करेंगे, इंडस्ट्री का इस्तेमाल करेंगे, एसी का इस्तेमाल करेंगे, जिसके कारण से क्या होगा बच्चों जो इन्वायरमेंट है जो पर्यावरण होगा प्रदूषित होगा। जो गरीब देश है बच्चों उसके पास तो कुछ है ही नहीं है तो क्या करेगा गाड़ी घोड़ा का इस्तेमाल नहीं करेगा, जिसके कारण से क्या होगा पर्यावरण दूषित नहीं होगा। लेकिन जो भी देश बच्चों जो धनी है, धनी देश क्या करेंगे गाड़ी इंडस्ट्री ज़्यादा रहेंगे उसके पास तो क्या होगा ज़्यादा उससे धुआं निकलेंगे, जिसके कारण से क्या होगा इन्वायरमेंट ज़्यादा दूषित होगा। लेकिन ये लोग क्या बोलते हैं बच्चों, विकसित देश का कहना है कि अमेरिका जैसे जापान का कहना है कि पर्यावरण को संरक्षण के लिए अगर जितना पर्यावरण को संरक्षण के लिए 10 करोड़ का खर्चा हो रहा है तो सभी देश क्या करें बराबर खर्चा करें। लेकिन बच्चों पर्यावरण को दूषित करने में जो विकसित देशों का ही क्या है योगदान ज़्यादा है। बचे हुए क्वेश्चन को बच्चों नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना, चैनल को ना भूलें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। थैंक यू।